धीमहि तन्नो तन्नो घंटः प्रचोदयात्। देव आवाहन देवताभ्यो नमो नमः। नमो नमः। इसके बाद हम लोग जो है संकल्प करेंगे। संकल्प का मतलब होता है इच्छा शक्ति। आज हम सब लोग जो बैठे हुए हैं, किस इच्छा से बैठे हुए हैं वो बताना होता है ईश्वर को। तो ईश्वर को बताने के साथ में ये बताना होता है कि आज हम इस कार्य के उद्देश्य के लिए जो है भगवान लक्ष्मी और जो है गणेश जी की पूजा करने जा रहे हैं और संकल्प करेंगे। संकल्प का आप उसको बोल सकते हो कोई भी कार्य करने के लिए हम जिसको बोलते हैं रेजुलेशन लेना। तो संकल्प में लेते समय पान पत्ता ले लेंगे, उसमें सुपारी रखेंगे, थोड़ा सा अक्षत रखेंगे और दूब घास रखेंगे। कुछ मुद्रा भी रख सकते हैं और नहीं तो अक्षत, दूर्वा और सुपारी, चंदन, कुमकुम और कोई भी एक फल साथ में रख के वो हाथ में रखेंगे। ये संकल्प रखने की एक प्रक्रिया है, उसको हम करते हुए संकल्प करेंगे। संकल्प के साथ में आज की ग्रहों की क्या स्थिति है और आज के तिथि वार नक्षत्र क्या है उनका पूरा जो है व्यवस्था बताई गई है, उसका हम उच्चारण करेंगे। और पंचांग का मतलब होता है कि हम आज किस अवस्था में, किस इस क्षेत्र में सब बैठे हुए वो सब संकल्प में आ जाता है। तो बोलेंगे ओम विष्णु 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 ममोपार्थ समस्त दुरित क्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यार्थम आद्य शुभ शोभने मुहूर्ते ब्राह्मणे द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविगुण सतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूदीपे भारतवर्षे भारतखंडे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शहाब्दे अस्मिन्ने वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादि षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये विन्ध्यस्य उत्तरे आर्यावर्ते अंतर्गते इंद्रप्रस्थ महाक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे दक्षिणे वागिन्यायाः यमुनायाः पश्चिमे तीरे अस्मिन् उद्योग क्षेत्रे कालयुक्ति नाम संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतौ आश्विन मासे शुभे शुक्ल पक्षे अद्य त्रयोदश्यां शुभतिथौ वासराः वासरस्तु भौमवासर युक्तायां पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र युक्तायां विष्णु योग विष्णुकरण एवं ग्रह गण गुण विशेषेण विशिष्टायां अस्यां वर्तमानायां त्रयोदश्यां शुभतिथौ मम आत्मनः अपना गोत्र बोलेंगे। गोत्र के साथ में अपने परिवार का सबका नाम ले लेंगे। यहाँ पे साथ में जैसे अभी मैंने आज के तिथिवार नक्षत्र बोले हुए हैं, आप जिस दिन पूजा कर रहे हैं उस दिन का आप तिथिवार नक्षत्र बोल सकते हैं। वो पंचांग सबको मिल जाता है आजकल, आपको जो है ऑनलाइन भी वो सारी चीज मिल जाती है कि आज वार तो सब लोग जानते हैं क्या वार है और तिथि क्या है और नक्षत्र क्या है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है। बाकी सब पंचांग सब लोग आजकल सब जगह उपलब्ध हो जाता है। तो उसमें लेके और उसमें अपना गोत्र लेके अपने पूरे परिवार का नाम लेंगे। और आप घर पे कर रहे हैं तो अपने पूरे परिवार का नाम लें, और उद्योग क्षेत्र में कर रहे हैं तो सब प्रथम पहले उद्योग का नाम लें। उद्योग का नाम लेके उसके बाद फिर अपना और पूरे जो यहाँ पे हम कार्य करता है और परिवार का नाम लेंगे, वो आप मन में स्मरण कर लेंगे। तो जैसे हम आज अभी ये स्पॉटलाइट पॉडकास्ट के लिए कर रहे हैं तो हम वो इमेजिन करें। बिल्कुल वो
बोले सपरिवारस्य सपरिवारस्य सकुटुम्बस्य कुटुम्बस्य अद्यस्मिन् अद्यस्मिन् शुभ बेलायां शुभवेलायां इष्ट देवता इष्टदेवता कुल देवता कुलदेवता कृपा प्रसादेन प्रसादेन वल्लभ वल्लभ महागणपति महागणपति अष्टलक्ष्मी अष्टलक्ष्मी कृपा प्रसादेन प्रसादेन मम मम उद्योग क्षेत्रे उद्योग क्षेत्रे अष्टलक्ष्मी अष्टलक्ष्मी पूर्ण कृपा प्रसाद कृपा प्रसाद प्राप्त्यार्थम वल्लभ महागणपति कृपा प्रसादेन समस्त विघ्न बाधा निवृत्त्यार्थम समस्त आकर्षण सम्मोहन प्राप्त्यार्थम आकर्षण सम्मोहन प्राप्ति द्वारा मम उद्योग अस्मिन् क्षेत्रेषु अस्मिन् जनपदेषु अस्मिन् प्रदेशेषु अस्मिन् देशेषु सर्वत्र देशेषु विदेशेषु ख्याति प्राप्त्यार्थम जनानां आकर्षण प्राप्त्यार्थम आकर्षण द्वारा अति उन्नत उद्योग प्राप्त्यार्थम उद्योग द्वारा अष्टलक्ष्मी पूर्ण कृपा प्रसाद प्राप्त्यार्थम अष्टलक्ष्मी कृपा प्रसादेन श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्त्यार्थे धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यार्थे अद्यस्मिन् शुभ वेलायां लक्ष्मी गणपति पूजनम च अद्य करिष्ये। अभी हमने जैसे संस्कृत में बुलाया तो इसको आप अपने हिंदी में भी अपने भाव के द्वारा प्रकट कर सकते हो कि आज मैं अपने उद्योग क्षेत्र में भगवान गणपति और लक्ष्मी जी की पूजन करने जा रहे हैं। उनके आशीर्वाद से मेरे उद्योग क्षेत्र में सभी प्रकार की अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति हो। अष्टलक्ष्मी के माध्यम से मेरा ये उद्योग क्षेत्र जो है सर्वत्र उसका जो है प्रचार प्रसार हो और उससे जो है सभी लोगों का आकर्षण और सम्मान हो, जिससे उद्योग की उन्नति हो। और उद्योग की उन्नति होगी तो अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और जब अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति हो, जीवन में हमारे 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। उस धन से हमारे इस चारों पुरुषार्थ की सिद्धि हो। उस भाव से आज हम लोग जो है लक्ष्मी गणेश जी की पूजन कर रहे हैं। इसको आप अपने भाव से हिंदी में भी आप बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप संस्कृत में ही इसको बोले, उसको आप हिंदी में भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से अभी हमने संकल्प लिया। संकल्प को आप यहाँ आराम से रख देंगे। इस प्रकार से हम संकल्प तक आगे हैं। आगे हम जो है लक्ष्मी गणेश जी की पूजन करेंगे। जी एक और सवाल है कि ये जो पूजा है ये सिर्फ पुरुष या मेल ऑफ द हाउस ही करना चाहिए या कोई महिला भी कर सकती है? देखिए, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा को अगर आप जोड़े के साथ में है, पत्नी और पति के साथ में है, तो अवश्य साथ में करें। अगर किसी वजह से नहीं है, किसी कार्य की व्यस्तता के इधर उधर गए, तो इसको आप एक होकर भी पूजा कर सकते हैं। सिंगल व्यक्ति भी जो है, एक व्यक्ति भी इस पूजा को आराम से कर सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये पूजा जोड़े के साथ में ही हो। नहीं, महिला पुरुष कोई भी हो, कोई भी कर सकते हैं इसमें। जैसे महिलाओं को सिर्फ उन दिनों का ध्यान रखना है जो प्राकृतिक छुट्टियां बताई गई हैं, उनका ध्यान रखते हुए बाकी अपनी पूजा। और जैसे बिजनेस स्थान पे है तो बिजनेस स्थान में जो अगर ऑफिस है, हाँ, ऑफिस में जो सभी लोग मिलकर कर सकते हैं। कोई कंपनी में पार्टनर हैं, सभी लोग मिलकर कर सकते हैं। तो जैसे कई बार क्या होता है कि भाई हम बहुत सारे लोग हैं, तो एक साथ सबका चढ़ा पूजा में सामग्री चढ़ाना करना होता है, तो हम किसी को भी प्रतिनिधि बना देते हैं कि भाई आप हमारा प्रतिनिधि के रूप में आप जो है पूजा करो, हम आपके साथ बैठे। उससे क्या हो, सरलता हो। जैसे आप तो उसमें क्या एक सरलता होती है पूजा करने में। तो आप जैसे आप दूर दूर बैठ गए तो वहां से फूल फेंकना अच्छा नहीं है, तो उनके हाथ में हम पुष्प दे देते हैं, तो आप वहां बैठिए, जब जरूरत होगी तो हम आपसे पूजा चढ़वा देंगे। तो इसमें कोई भी एक प्रतिनिधि करने से पूजा करने से थोड़ा आसानी होती है ये चीज। तो सब प्रथम जो है कलश की पूजा करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था, कलश में वरुण देवता का हम आह्वान करते हैं और इसमें सारी सृष्टि व्याप्त है। इसको साक्षी मानते हुए हम वरुण देवता का
पूजन करेंगे। बोलेंगे ओम ओम कलशस्य कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता समाश्रिता तत्र मूले तत्र मूले स्थितो ब्रह्मा स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्र गणा स्मृताः स्मृताः कुक्षोतु सागरा सर्वे सप्तदीप वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः अंगैश्च सहिता सर्वे कलशस्तु समाश्रिता आयान्तु लक्ष्मी गणपति पूजार्थम दुरितय क्षय कारकाः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु अस्मिन् कलशे सकल तीर्थ वरुणम अधिपतिम ध्याये ध्यानम आवाहनम समर्पयामि। इस प्रकार से हमने इस पूजा को हम और विस्तार भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी ये मंत्र बुलवाए इतना ही काफी होता है, और नहीं तो इस पूजा को और भी विस्तार किया जा सकता है। उसके बाद सीधा फिर हम जो है लक्ष्मी गणपति जी की पूजा पे आ जाएंगे। पंडित जी, अगर कोई ऐसे मंत्र उच्चारण नहीं कर सकता तो आप उसका हिंदी में भी बता दें कि कैसे कलश की पूजा। जैसे हमने कलश में बताया, कलश में आप जल लीजिए, उसमें गंगा जल मिलाइए, एक सुपारी डालिए, एक कोई भी सिक्का डालिए, दूब घास डालिए और थोड़े से अक्षत डालिए। ये सब डालने के बाद आप उस पे आम के पत्ते लगा दीजिए। आम के पत्ते की उपस्थिति में कई जगह देखा गया है पंचबल्लभ